हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम 13th को क्या हुआ मार्केट में। और आज तो छुट्टी है, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट हमें देखना है दोस्तों। और आज मैं आपको उस डेटा पॉइंट के बारे में बताने भी वाला हूँ। चलिए, ये है हमारा वन डे का चार्ट और ये हम देख रहे हैं 14th। जो 13th और 14th दोनों को मिल के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 13th को हमारा ओपनिंग हुआ ऑलमोस्ट 8330 के पास। और 8330 के पास 8331 32 को ब्रेक करने की कोशिश किया, बट वापस इवनिंग में आप देख सकते हैं डाउन होके 8329 को जब ब्रेक कर दिया, वापस उसने उससे डाउन होके नीचे ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों। लोअर लेवल्स पे हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 8321। अगर 8321 के नीचे जाएगा दोस्तों, फिर से वो अपने रेंज जो है 8318 8316 वही रेंज में ट्रेड करेगा। 8318 और 8316 के रेंज में ट्रेड करेगा। अगर यहाँ से पुल बैक आया दोस्तों, वापस 8330 को जाने की चांसेस है। बट रेंज तो वही है दोस्तों, कुछ बदला नहीं है। हमने देखा फ्राइडे में एक बहुत बड़ा अप मूव आया था 8350 को भी ब्रेक करके, बट वो एक खाली एक 5 मिनट के लिए था। और उसका भी एक न्यूज़ आया था दोस्तों कि गवर्नमेंट का कोई एक सिस्टम में आउटेज होने के वजह से वैसा मूव आ गया सडनली ट्रेडिंग आवर्स में, और उसे कंट्रोल भी कर लिया गया। तो इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि करेंसी को कैसे कंट्रोल करते हैं, या वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कैसा करता है आरबीआई। बहुत सारे तरीके होते हैं उनके साथ। तो क्या ये रेंज ब्रेक होगा कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अभी यूएस के तरफ से अगर हम देखें तो बाकी सारा न्यूज़ आ गया है दोस्तों। आज यूएस का शाम को सीपीआई का डेटा है, और अभी 12 बजे इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है आज। तो आज मार्केट बंद है, फिर भी डेटा तो आना है, तो आएगा ही दोस्तों। तो इन दोनों डेटा के बेसिस पे क्या मार्केट में मूवमेंट आएगा, वही हमें देखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। तो और आज आफ्टरनून को 2:30 या 2:30 के पास हमें यूरो का भी जीडीपी डेटा मिलेगा। तो ये तीनों डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज का मूवमेंट देखने के लिए और कल की ओपनिंग के लिए। ठीक है, अगर मैं वन डे के चार्ट पे देखूँ दोस्तों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल डाउन ट्रेंड का, और ट्रेंड अपसाइड पे ही बना हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जब भी ट्रेंड को ब्रेक करता है एक बड़ा सा अपमूव आता है। यहाँ पर भी आप ट्रेंड देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, अपमूव आया। अभी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अपमूव आना है यहाँ पे। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। ठीक है, और अब हम करते हैं कल के लिए एक सिंपल सा एनालिसिस। तो दोस्तों कल के लिए मैं ये वन डे का चार्ट लेता हूँ, ये बहुत बढ़िया चार्ट है। तो कल के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हम वॉच करेंगे डाउन साइड पे, वो है 83.21। डाउन साइड पे अभी क्यों वॉच कर रहे हैं नीचे का, क्योंकि 83.21 जो सपोर्ट है उसके पास अभी स्पॉट ट्रेड कर रहा है। अगर 83.21 के ऊपर रहा दोस्तों, तो एक और इम्पॉर्टेंट लेवल हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो है 83.25। और 83.25 के ऊपर दोस्तों फिर से हमारा दो लेवल्स आएंगे, 83.27 और 27 के ऊपर 83.29। 83.29 के ऊपर ही दोस्तों हम कुछ अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो कंट्रोल ऐसा किया जा रहा है कि 83.29 को तोड़े ही ना, तो इसीलिए 83 ये चारों रेसिस्टेंसेस फिर से इंपॉर्टेंट बन जाता है हमें वॉच करने के लिए। नीचे अगर 83.21 के नीचे जाता है दोस्तों, तो फिर से 83.18 और 83.16 आएगा। और 83.16 को अगर हम ब्रेक करें तो वापस हम 83.10 को टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये सब नीचे के लेवल्स हैं। अगर सपोर्ट्स है, अगर डेटा इंडिया के फेवर में आया तो नीचे जा सकता है, अगर डेटा यूएस के फेवर में आया तो ऊपर जा सकता है। तो डेटा को आज वॉच कीजिए, और कल का मार्केट का ओपनिंग देखिए किस रेसिस्टेंस या सपोर्ट के पास ओपन हो रहा है, उसी के बेसिस पे ट्रेडिंग हुआ जा सकता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको एनालिसिस समझ में आ रहा है।
और जो भी मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पिछले 3-4 वीडियोस भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूएशन मिल जाए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है इस वीडियो के नीचे, जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे देखिए दोस्तों, उसको क्लिक कीजिए दोस्तों, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नाउ वी गोना डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR एनालिसिस। So friends, let's see what happened on Thursday. Let's see what happened on Monday, because today is a holiday for the markets. And as you can see here, friends, the opening on Monday was almost at around 83.30 levels or 29 levels and above. The whole day it traded above 83.3132, and after 6 o'clock we saw a fall that happened, which even tested the lows of almost 83.22 also. Okay, on Friday there was a sudden upswing that happened in the market, and there was a news clarification in Times of India stating that one of the outages that had happened had caused that spike, and the outage was solved, and again the spike was arrested. So yes, it clearly shows that there are mechanisms put in place in order to arrest any kind of spike, and I think the government of India wants to keep the rupee rate very steady at around 83.20 to 83.30 levels. And few important data points to be watched out today, friends. Even though today is a holiday, in the next 20 minutes we are going to have the India's inflation data released at 12 o'clock. After that, at 2:30 to 3 o'clock, we'll have the Euro GDP data getting released, which is again an important data. And again at around evening 6 o'clock or 7 o'clock, we've got the US CPI data, which is coming, which is again an inflationary data, which will clearly give a way, or which will clearly suggest whether US is going to increase their interest rates or not. So these three data points are very important, friends, and it will decide what will be the opening in the market tomorrow. So watching out these data points is very important today, even though the market is closed. All right, so let's prepare a simple trade plan, friends, for tomorrow's trade. All right, so friends, for tomorrow a very important level that I think we all should watch out is 83.21. Why 83.21? Because right now spot is trading very close to that support, and hence as I am doing the analysis now, I look at what is closer and I suggest that support to be watched out. All right, if spot breaks 83.21, friends, again we are going to come back to the downward ranges of 83.18 and 83.16. And if 83.16 again breaks, friends, we can even see 83.10. Okay, these are the downside ranges if 83.21 breaks and goes on the downside. On the upside, friends, very important level to be watched out is 83.25. And on above 83.25, if spot sustains, then you have to check 83.27 again, and again above 83.27, 83.29. So friends, the next up move is only possible only when spot moves above 83.29, and these becomes my important resistances, and these becomes my important supports. Again, when will I sell? I will be on the sell side only when spot breaks 83. Until then, it will always be a buy on dips, and you need to know when the right dip is coming and what is the right time to buy on dips, and that will help you to make sure that your intraday trades are successful. Okay, because I'm personally an intraday trader. I don't like to hold any positions when there is no trend. It's better to look for intraday opportunities, smaller opportunities, and take those opportunities and try to end your trade in profits. That's what I recommend in this current market. So I hope you're liking my analysis, friends. For those people watching my video for the first time, I request you to watch some of my previous days videos so that you can get a continuation. Also, please subscribe to my channel and press the bell icon. If you want to follow me on Telegram, the link is right below in the description. If you click the description, you will see the link of my Telegram channel. Click there and join the Telegram channel, friends. I keep giving updates over there. Thank you so much, friends, for your time. Have a wonderful Diwali today, and let's catch up in the market tomorrow. Take care. Bye-bye.